हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखो मैंने पिछले क्लास में पिछले वीडियो के अंदर कुछ नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। वो आप मेरी पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। कुछ 6 क्वेश्चंस थे जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ी थी। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम उस चैप्टर को फर्दर और कंटिन्यू करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। अगला 7th क्वेश्चन है, एक टाइप है इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ x इज इक्वल टू, सपोज करो आपके पास एक x की वैल्यू दे रखी है। वो x की वैल्यू सपोज मान लो आपके पास दे रखी है 2 + √3 और आपको कह रहा है फाइंड x² + 1/x²। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस है तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास ये x की वैल्यू दी हुई है, जो भी ये x की वैल्यू दे रखी है, सबसे पहला स्टेप होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब हो गया कि जो भी ये दोनों साइड है इसका बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद इसके अंदर a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, a² + b² + 2ab। तो a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 + 3 + 4√3, 4 + 3 7 + 4√3। तो देयरफॉर x² की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7 + 4√3। अब यहीं से हम क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो बोथ साइड जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने के बाद इस क्वेश्चन के अंदर शुरू हो जाती है रैशनलाइजेशन। तो 7 + 4√3 है, 7 - 4√3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/x² इज इक्वल टू 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और नीचे a + b a - b, हमेशा a² - b² की आइडेंटिटी बन जाएगी। नाउ 7 - 4√3 अपॉन 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर करेंगे 4 × 4 = 16, √3 × √3 3, ये आपके पास आ गया 48, 49 - 48 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर 7 - 4√3, तो x² की वैल्यू ये आ गई, 1/x² की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नाउ हमें क्या करना है, हमें x² और 1/x² को क्या करना है, ऐड करना है। तो x² + 1/x² इज इक्वल टू, x² की वैल्यू आई 7 + 4√3 + 1/x² की वैल्यू हमने यहाँ से डाली 7 - 4√3, पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, 7 + 7 कितना हो गया, 40। तो दैट इज द आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ऐसे करने हैं। जो भी x की वैल्यू दे रखी है, पहले उस x की स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद उसमें आइडेंटिटी लगाओ। फिर जो भी x² की वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल करके उसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करके जो भी आंसर आएगा वो 1/x² की वैल्यू होगी। अब एक चीज़ याद रखना, जो भी x² की वैल्यू आएगी और जो भी 1/x² की वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी, सिर्फ साइन में अपोजिट आएगी। इससे आपका चेक भी हो जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। फिर जो भी x² और 1/x² की वैल्यू दे रखी है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जो जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे। 7 + 7 14, इसका क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे करने हैं, सिर्फ डिजिट चेंज मिलेगी, प्लस की जगह जैसे ज़्यादा माइनस हो जाएगा और स्क्वायर की जगह ज़्यादा क्यूब हो जाएगा। क्यूब हो जाएगा तो क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। देखो हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दे रखी है और हमें x² + y² निकालना है। तो x और y दोनों को क्या करो, अलग अलग पहले रैशनलाइज कर दो और फिर इसमें पुट करके इसको सॉल्व कर दो। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को रैशनलाइज करेंगे, राइट। तो x को पहले रैशनलाइज करेंगे, √3 - √2, तो √3 + √2 से क्या कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इज इक्वल टू, नीचे a - b a + b, a² - b²,
और बाकी ऊपर जब न्यूमरेटर बिल्कुल सेम होता है, टर्म्स भी सेम होती है, तो हम इसको ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इधर ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 अपॉन 1। x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2 5 प्लस 2 रूट 6। ऐसे ही हमारे पास हम y को रैशनलाइज करेंगे, सेम हम y को रैशनलाइज करेंगे। रूट 3 प्लस 2 है तो रूट 3 माइनस रूट 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे x को रैशनलाइज करें ऐसे y को भी करेंगे। रूट 3 मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमेशा लगती है आइडेंटिटी। ऊपर देखो दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, तो इसको हम पहले होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर होल स्क्वायर लिखने के बाद इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। इसमें प्लस की लगाइए, इसमें माइनस की लगाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन नीचे 3 माइनस 2, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 2। तो y की वैल्यू 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 1। तो ये आपका ऐड हो जाएगा कितना, 5 माइनस 2 रूट 6। अब आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। नाउ हम फाइनली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो x की वैल्यू आई थी 5 प्लस 2 रूट 6 होल स्क्वायर और y की वैल्यू आई थी 5 माइनस 2 रूट 6 होल स्क्वायर। अब जब भी होल स्क्वायर आ जाए, बिना आइडेंटिटी के क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं करना। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसी सेम इसमें भी लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 रूट 6 का स्क्वायर आएगा, 2 2 4 4 6 24, 2 5 10 प्लस 20 रूट 6, यह आ गया 25 प्लस 24 माइनस 20 रूट 6। ये पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, और अगर हम इन सबको ऐड कर दें 20 40 60 80, तो ये आ गया आपका 50 और 48 विच इज इक्वल टू 98। तो हमारा जो आंसर हो गया वो इस क्वेश्चन का क्या हो गया, 98। तो इस टाइप में भी क्वेश्चंस में डिजिट चेंज हो सकती है। x की जगह आपका जो वेरिएबल है वो a हो सकता है। तो पहले x और y को अलग अलग रैशनलाइज करो, फिर रैशनलाइज करने के बाद जो भी हमारे पास x और y को रैशनलाइज करके आएगा वो इस x और y में डाल दो, और उसके अंदर फिर दोबारा a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा के उस ब्रैकेट्स को खोल दो और फाइनल आंसर निकाल दो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम ऐसे बनते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करके जाना, बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये भी रैशनलाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, इसको भी ध्यान से समझना। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी ये रूट की वैल्यूज गिवन हो डेसिमल में, आप गलती से भी ये वैल्यू पहले कभी नहीं डालते। पहले क्वेश्चन को हमेशा सिंप्लीफाई किया जाता है। सिंप्लीफाई करने के बाद जब पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए फिर क्वेश्चन के अंदर वैल्यू को डाला जाता है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे रूट 10 है, आपको पता है 10 के फैक्टर होते हैं 2 5 10, तो उसके अलावा उसमें पेयर नहीं बनेगा, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। मान लो 20 है, 20 होता है जैसे 2 5 10, 10 इंटू 2 20, तो 2 का एक पेयर बन गया। जब 2 का एक पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर, जैसे हम स्क्वायर रूट्स निकालते हैं, तो जिसका पेयर बन जाए वो रूट के बाहर, और जिसका पेयर नहीं बना मतलब वो रूट के अंदर रह जाएगा, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 5। ऐसी 40 क्या होता है, देखो 40 मतलब 4 इंटू 10, 4 को फिर ब्रेक कर दो, ये पेयर बन गया, ये पेयर नहीं बना, तो जिसका पेयर बन गया वो बाहर, 2 5 10 रूट के अंदर, कितना रह गया, 40 को क्या लिख सकते हो, रूट 10। रूट 5 एज इट इज लिखा जाएगा, कोई फैक्टर नहीं बन सकते। 80 के फैक्टर बनाते हैं, 80 मतलब 8 इंटू 10, 2 2 4 2 8, 2 5 10, 2 2 के 2 पेयर बन गए, एक 2 बाहर, यहाँ से भी एक 2 बाहर और एक 5 एज इट इज, तो कितना हो गया हमारे पास 4 रूट 5।
तो यहाँ से आपके पास 2 टू ज़ 4 रूट 5 हो गया प्लस 4 रूट 5 हो गया। अब देखो लाइक टर्म सॉल्व करते हैं, रूट 5 और रूट 5, रूट 10 2 रूट 10 और रूट 10 को ऐड करो, कितना आ गया 3 रूट 10। 2 रूट 5 में से 1 रूट 5 माइनस करो, कितना हो गया 1 रूट 5। फिर वो 1 रूट 5 में 4 रूट 5 ऐड करो, कितना हो गया 5 रूट 5। ठीक है, मुझे ना कोई गलती लग रही है एक्चुअली। अच्छा ये माइनस था तो यहाँ माइनस आएगा आपका, एक तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, तो ये आपका 2 रूट 5 माइनस रूट 5 कितना होता है 5, ये आपका हो जाएगा माइनस 3 रूट 5। अब 15 नीचे से देखो 3 कॉमन ले लो, रूट 10 माइनस रूट 5 आपका बचेगा, ये 3 1 जा 3 5 जा कट गया, तो 5 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 5 आ गया। देखो क्वेश्चन को पहले पूरी तरह सॉल्व करके सिंप्लीफाई किया, अब क्वेश्चन उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हम क्वेश्चन को क्या करते हैं हमेशा रैशनलाइज करते हैं। तो रूट 10 माइनस रूट 5 है, तो रूट 10 प्लस रूट 5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, नीचे दोबारा a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब रूट 10 का स्क्वायर 10 होता है, रूट 5 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर अब हम, तो आपके पास आ गया 5 रूट 10 प्लस रूट 5 अपॉन नीचे रूट 10 माइनस 5, तो 5 रूट 10 प्लस रूट 5 अपॉन 10 माइनस 5 5, ये 5 5 कट जाएगा, रूट 10 प्लस रूट 5। अब दोनों की वैल्यू को आप क्या कर दो ऐड कर दो, मतलब कि 3.162 और 2.236, इसको जैसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.398, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5.398, ये हमारा आंसर। देखो इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी रूट की वैल्यूज दे रखे हो तो डायरेक्ट रूट की वैल्यू नहीं डालनी होती, पहले हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है, सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को रैशनलाइज करना पड़ता है, फिर रैशनलाइजेशन करने के बाद फिर फाइनली हमें वैल्यू डाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। तो जितने भी क्वेश्चंस हम लोग मैं आपको लोग करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स है। अगर आपने मेरे कराए हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए तो मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूँ कि आप नंबर सिस्टम में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप स्कोर ना कर पाओ। ये डेफिनेटली आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, डिजिट जरूर चेंज हो सकती है, टाइप्स ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलेगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी रैशनलाइजेशन का और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा डिजिट्स में नहीं है, ये वेरिएबल्स की टर्म में है। तो देखो रूट्स में जब भी क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना हो तो हमारे पास एक ही तरीका होता है रैशनलाइज करना। अब देखो एक चीज़ को समझो, ये रूट यहाँ पर है, मतलब ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, आप इस टर्म को a मान लो, इस टर्म को b मान लो, तो ये a प्लस बी है। तो जब भी आप क्वेश्चन को रैशनलाइज करते हो तो आपको पता है रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर की होती है, तो बीच वाला साइन चेंज हो जाता है। तो मतलब ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर है ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, मतलब ये बीच वाला साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये माइनस होगा। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट के अंदर रहने दो, मल्टीप्लाई करना नहीं है बट उसको फॉर्म में दिखा दिए भी रख दिया। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ये a है ये b है, तो a प्लस बी ए माइनस बी हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन, अब हमेशा याद रखना होल रूट से हमारा स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर किसी भी नंबर के ऊपर रूट हो तो वो उसकी पावर में 1/2 बन जाता है, जिससे कि ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए। इसलिए आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर एज इट इज़, ये इधर कट जाएगा, आपके पास बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन क्या बचेगा बी स्क्वायर, फिर ये बी स्क्वायर भी कट जाएगा, तो फाइनल आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बचेगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन सिर्फ देखने में लगते हैं डिफिकल्ट है बट डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन में बस रैशनलाइज करो और कैलकुलेशन ध्यान से करो, साइन का ध्यान रखो, क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो अब चलेंगे हम
इस रैशनलाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो हर कोई नहीं कराता, बट मैं आपको कराऊंगा। देखो, इस टाइप की जब भी कोई फॉर्म आ जाए क्वेश्चन की, एक बड़ा रूट दिया है, कुछ नंबर बीच में माइनस या प्लस दिया है, कुछ इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए और आपको सॉल्व करना पड़ जाए तो कैसे करोगे, ध्यान से समझना। आपके पास क्वेश्चन है 5 माइनस 2√6। देखो, जैसे आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हो ना, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। आपने ये सोचना है कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और प्लस करने पर 5 आ जाए। आप सबको पता है कि 2 3 जा 6 होता है और 2 + 3 5 भी होता है। तो हमारे पास दो नंबर मिल गए 2 और 3, जिनको ऐड करने पर 5 भी आता है और जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, 5 को ब्रेक कर देंगे 3 और 2 में। हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखना है, छोटा नंबर बाद में लिखना है। और इसमें आ गया -2। √6 को कैसे लिख सकते हो, √3 × √2, √3 × √2 6 होता है, राइट। अब हमेशा क्या करना है, पहले नंबर लिखने हैं, फिर आप क्या करना, अगले स्टेप में 3 और 2 को 3 के ऊपर रूट और 2 के ऊपर भी रूट लगा के स्क्वायर लगा देना, क्योंकि √3 का जो स्क्वायर होता है वो 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। -2ab। एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर ना a + b या a - b की ना आइडेंटिटी बनानी होती है। तो हमने हमारा a और b ढूंढ ली, जो 2 और 3 है ना, ये a और b है हमारा। तो और √6 को हम लिख सकते हैं √2 × √3, तो ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो ये मेरा बन गया a² + b² - 2ab। इसका मतलब ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई a + b², सॉरी माइनस की, क्योंकि माइनस है तो माइनस की। a आपका √3 है, b आपका √2 है, तो इसको लिख देंगे a - b²। अब आप खुद सोचो, जब इसमें आप आइडेंटिटी लगाओगे तो यही बन जाएगा, इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा, इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा। तो एक तरह से हमें इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आइडेंटिटी बनानी होती है। अब हमें पता है जब भी ये रूट हटाते हैं तो उसकी पावर में 1/2 आ जाता है, और ये 2 एज इट इज 2 से 2 कट जाएगा, और √3 - √2 हमारा फाइनल क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो ऐसे सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़ना। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होंगे, जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना। अगर बीच में प्लस होता तो यहाँ पे +2a भी हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। आपने ऐसे सोचना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये रूट के जो बीच वाला नंबर है वो आना चाहिए, और उन दोनों को प्लस करने पर ये नंबर बन जाना चाहिए। और जब भी हमें कोई दो नंबर लिखना है तो बड़ा नंबर पहले लिखना है, छोटा नंबर बाद में। मतलब जो हमें a बनाना है वो बड़े नंबर को बनाना है, b हमेशा छोटे नंबर को बनाना है। तो ये बन जाएगा a² + b² - 2ab। तो ये हमारी बन गई a - b² की आइडेंटिटी। तो ये बन गई a - b² की आइडेंटिटी, उस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर बच जाएगा √3 - √2। तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से करना, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। चलो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखो, अभी हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें कुछ ऐसे x की वैल्यू दे रखी थी और x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी थी। स्टार्टिंग में आज की वीडियो में स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था। तो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ फर्क क्या है कि उसके अंदर स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो उसमें स्क्वायर था इसलिए पहला स्टेप हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ी, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है इसलिए यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे। तो हमें x और 1/x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू तो हमें पहले दे रखी है और 1/x की हम निकाल देंगे। तो इसमें पहले ही स्टेप से हम क्या कर देंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो पहले स्टेप में रेसिप्रोकल कर देंगे और रेसिप्रोकल करके रेशनलाइज कर देंगे। 7 - 4√3 है, 7 + 4√3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 4√3 आएगा, नीचे a - b और a + b की आइडेंटिटी लगा देंगे, a² - b²। तो 7 + 4√3 7 का स्क्वायर 49, 4√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 = 16, √3 × √3 3 मतलब 48 -48। तो 7 + 4√3/1, तो हमारा जो आंसर आ गया वो ये आ गया। अब x की वैल्यू पहले से दे रखी थी, 1/x की वैल्यू आपने निकाल दी। तो नाउ हमें x और 1/x को ऐड करना है। x की वैल्यू थी 7 - 4√3 और 1/x की वैल्यू क्या थी, 7 + 4√3। ये कैंसिल हो गया, 7 + 7, हमारा आंसर क्या आ गया, 40। जब पहले क्वेश्चन में बस स्क्वायरिंग था, उसमें पहले स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने के बाद रैशनलाइज करेंगे। इसमें स्क्वायरिंग नहीं करनी, डायरेक्टली रेसिप्रोकल करके रैशनलाइज करके 1/x की वैल्यू निकाल दो, फिर x और 1/x की वैल्यू को ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये सारे रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन हैं
और ये सारे रैशनलाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन